प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को मदन मोहन मालवीय पाठ का 7वां पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतो वपि महामना मालवीयो अन्येषु अपि रचनात्मक कर्मसु प्रवृत्त आसीत्। राष्ट्र सेवा कार्य में लगे रहते हुए भी मालवीय जी दूसरे रचनात्मक कार्यों में निरत रहते थे। प्रयागे जनान धनम याचित्वा मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावासस्य निर्माणम असौ अकार्यत। उन्होंने प्रयाग में लोगों से धन मांगकर मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का निर्माण कराया। तस् उद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यातस्य मिंटो पार्क इत्यस्यापि निर्माणम जातम। उन्हीं के उद्योग माने होता है परिश्रम से प्रयाग के विशेष प्रसिद्ध मिंटो पार्क का निर्माण हुआ। समग्रे च देशे शिक्षाया हासदशाम अवलोक्य शिक्षैवा अस्माकं पारतंत्रस्य हेतुरिति सोऽमन्यत। संपूर्ण देश में शिक्षा की औन्नति को देखकर अशिक्षा ही हमारी गुलामी का कारण है, यह बात उन्होंने मानी। अतो देशो उन्नते क्रियामाणे अन्य उद्योगैः सह शिक्षाया विकासम अपि प्रयत्नो विधेयः इति तस्य दृढ़ा मतिरासीत्। देश की उन्नति के लिए किसी अन्य प्रयत्नों के साथ शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा उनका दृढ़ विचार था। सत्यम चिंतयन् स काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापनायाः संकल्पम हृदय निदधौ। निरंतर चिंतन करते हुए उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प हृदय में रखा। षोडशो उत्तर एकोनविंशतितमे वर्षे वसंत पंचमी व दिने काश्या पूर्णसलिलायाः गंगास्तटे लोकोत्तरम इदं कार्यम संवृत्तम। सन 1916 ईस्वी में वसंत पंचमी के त्योहार के दिन काशी में पवित्र जलधारी गंगा के किनारे पर यह अलौकिक कार्य संपन्न हुआ। शिक्षा विद्या जनान श्रेष्ठिनो राज्ञो महाराजान वैदिक शासनम अपि धनम याचित्वा विश्वविद्यालय स्थापनम तस्य पूर्वं मनोबलस्य संकल्प दृढ़याश्च दोत्कम वर्तते।
शिक्षा के रूप में लोगों से, सेठों से, राजाओं से, महाराजाओं से और विदेशी सरकार से भी धन मांग मांग कर विश्वविद्यालय की स्थापना उनके विलक्षण मनोबल एवं पक्के इरादे का सूचक है। पंचकोश परिमते क्षेत्रे अपि व्याप्ते विश्वविद्यालय परिसरे निर्मितान् विविध विद्या महाविद्यालय भवनानि दृष्ट्वा कस्य वा भारतीयस्य मनो न आह्लादते, को वा वैदेशिको विस्मितो न जायते। 5 कोश की सीमा वाले क्षेत्र में व्याप्त रहने वाले विश्वविद्यालय के परिसर में बने हुए विभिन्न भवनों को देखकर किस भारतीय का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित नहीं होता, या कौन विदेशी आश्चर्यचकित नहीं होता है। इयत् विस्तृते भूखंडे कश्चिदपि विश्वविद्यालयस्य जगति स्थितः न श्रूयते। इतने विशाल क्षेत्र में संसार के किसी भी विश्वविद्यालय की सत्ता नहीं सुनी जाती है। अस्मिन् विश्वविद्यालये अध्ययनरताः छात्राः वैदेशिक भाषा, विज्ञान, कला, कौशल प्रभृति विषयेषु निष्णाताः सन्तः भारतीयां संस्कृतिं, धर्मदर्शन, इतिहासं च न विस्मरेयुः इति तस्य प्रयासो अभूत्। इस विश्वविद्यालय में अध्ययन में रत छात्र विदेशी भाषा, विज्ञान, कला, कौशल आदि विषयों में विद्वान होते हुए भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन एवं इतिहास को न भूलें, यह उनका प्रयास था। अतो अध्यापन अवसरे भारतीय आचारान् स छात्रान् शिक्षयति। अध्यापन अवसरे अतः अध्यापन के समय छात्रों को भारतीय आचारों की शिक्षा देते थे। विभिन्न पर्व अवसरेषु च भारतस्य प्राणभूत भागवत महापुराणस्य कथां सुललितभाषाया मधुरेण च स्वरेण छात्रान् प्राध्यापकाश्च श्रावत। विभिन्न उत्सवों के अवसरों पर भारत के जीवन तत्व, भागवत, महापुराण की कथा अत्यधिक सुंदर भाषा और अति मधुर स्वर में छात्रों और अध्यापकों को सुनाया करते थे। विविध विषय ज्ञान संपादन समये छात्रा भारतीय आचार विचारेण च परिचिता अस्ति अष्टेयुरिति तस्य लक्ष्यम् आसीत्। अनेक
विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ विद्यार्थी भारतीय आचार विचारों से परिचित हों, यह उनका लक्ष्य था। स भारतीय स्वातन्त्र्यम् अपि भारतीयताम् अधिकृत्यैव भवेद् इति कामयते अस्म। सः भारतीय स्वातंत्र्यम् अपि, भारत की स्वतंत्रता भी भारतीयता को ग्रहण करके ही हो, ऐसा वे चाहते थे। स पूर्ण भारतीय आसीत्, वे पूर्ण रूप से भारतीय थे।